सही भटका दिया मैडम। हैं, इनसे पूछिए ज़रा कि इस देश में हम लोग जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो कुछ भी बन रहे हैं, हाँ, और इनको हमारा योगदान नहीं दिखता देश में। हाँ, इनको तकलीफ जानते हैं क्या है? हम उठ कैसे गए। दिक्कत ये है, सारी दलीलें, सारी कवायदें हैं इसीलिए। ये जो कुछ भी कह रहे हैं इसी के लिए कह रहे हैं। मुद्दा धर्म, फलाना ढमाका, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। हमारे समाज में हमको विलन ठहरा दिया, हम दलितों का शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनिए आपने राजन जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए अनुष्ठा जी, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब को जवाब देना चाहूँगा। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, आप जब भी कोई बात करते हैं ना, हमें, हमारे समाज, हमारी जाति, केवल आपके लोग ही आपके हैं। जनता आपके लोग नहीं है, पूरे भारत के और लोग आपके लोग नहीं है। वही हमारी जनता है पंडित जी। चलिए ठीक है, चलिए आप उन्हीं के लिए है ना, ये मान के डिबेट के। आप मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब, आप पीएचडी हैं ना, और अभी आपने बताया शायद कानपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं आप। जी बिल्कुल। क्या योगदान किया आपने समाज को? पीएचडी में आपका आरक्षण का योगदान रहा ना, आरक्षण की वजह से पीएचडी करी आपने, कहीं ना कहीं तो योगदान रहा होगा आरक्षण का ना। तो कौन सी थेसिस लिखी डॉक्टर साहब आपने, आप बताइए जरा, कौन सी बुक लिखी आपने? क्या समाज को योगदान दिया आप? नहीं, आप भी बताइए ना। आरक्षण का लाभ लिया ना आपने? मैं बताता हूं डॉक्टर साहब, सुनिए, आपको बहुत बुरा लगेगा सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। आपको पीएचडी कराने में भारत सरकार के कितने पैसे गए होंगे पता है आपको? भारत सरकार ने सोच समझ के ही तो आरक्षण दिया हमें। नहीं, तो भारत खर्च करेगी तभी तो आरक्षण मिला। नहीं तो क्या आरक्षण मिल जाएगा तो आप लोग क्वालिटी को किनारे रख देंगे? क्या क्वालिटी वर्क नहीं होगा। आप डॉक्टर है ना, आपने क्या योगदान दिया समाज को, ये बताइए। नहीं है ना जवाब। अब रुक जाइए, आपके दूसरे लोगों पे आता हूं। आपके इंजीनियर्स, आपके टीचर्स, आपके आरक्षण से आए हुए हर एक लोग, उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। सुनिए, तो अयोग्य ठहरा रहे हो पंडित जी। नहीं, अयोग्य जो है मैं उनको ठहरा रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप बात नहीं समझ रहे। आप केवल अपनी जाति, अपने लोगों को ले लेते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि योग्य लोग कौन है और अयोग्य लोग कौन है। और अगर जाति के नाम पे आपने अयोग्य लोगों को आरक्षण दे करके, हम क्यों नहीं डिसाइड करेंगे? वाह, बोर्ड डिसाइड कर रहा है ना सर। अगर मैं 90% ले आ रहा हूं, आप 40% ले आ रहे हैं, तो आप मेरे सामने योग्य नहीं हैं। ये तो बोर्ड डिसाइड कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। इसमें ऐसी कौन सी बात आई? अभी देखिए अनुष्ठा जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी एक आर्टिकल पढ़ा हमने न्यूज में, उसमें क्या था कि बिहार में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 प्रोफेसर्स की जरूरत थी, मैथमेटिक्स के टीचर्स की। तो वहां पे जितने लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से एक सीट जो थी वो आरक्षित थी एससी के लिए। उस सीट पर जिनका चयन हुआ, उनका मैथमेटिक्स में 0 नंबर है। सोर्स दैनिक जागरण है, मैं नहीं बोल रहा। अब मुझे तकलीफ इस बात से नहीं है कि वो सैलरी लेंगे, उनको नौकरी मिल गई, किसी और को मिल जाती है ना, इससे मतलब नहीं है। उनके पढ़ाए हुए बच्चों का क्या होगा? वो डॉक्टर साहब जैसे ही पीएचडी करेंगे ना। अच्छा, दूसरी एक सेकंड, आप ऐसे पॉइंट करके हमसे बात नहीं करेंगे। आप पॉइंट करने वाली बात ही रख दी ना आपने डॉक्टर साहब। आप पीएचडी कर लिए आरक्षण से। दूसरी बात करते हैं अनुष्ठा जी, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा डॉक्टर साहब, इसके लिए सॉरी, लेकिन जानते हैं ये दर्द है। आपसे ज्यादा बड़ा दर्द उन लोगों को है जो योग्य हो करके ना दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम तो सुनना पड़ेगा आपको। थे ही नहीं पंडित जी। आप योग्य हो सकते थे, आपके लोग भी योग्य थे ना, अभी गिनवाया ना मैंने। वैसे योग्य लोगों को नमस्कार है, प्रणाम है मेरी तरफ से, वो प्रणाम है। अब दूसरी बात पे आ जाइए। अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बड़े सारे यूट्यूब पे वीडियोस ये वो आते रहते हैं। मैंने एक अभी चीज देखी सोशल मीडिया पे, एक स्कूल टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाती हैं, आरक्षण से आई हैं, और उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, जो एक एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट स्केल। उनको मीडिया के कुछ लोगों ने जाके सवाल किया कि मैडम आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? बोले हाँ जी। बोले ठीक है, आप क्यों की स्पेलिंग बताइए, आप बनाना की स्पेलिंग बताइए, अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताइए। 1 मिनट रुक जाइएगा डॉक्टर साहब, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आपको मौका मिलेगा। लास्ट में मैं आपको सोर्स दे दूंगा सर, आप वीडियो देखिएगा, वो आप वीडियो देखिएगा। मैं बना के नहीं लाया डॉक्टर साहब, उसको न्यूज चैनल्स ने बनाया है, आप वो देखिएगा। लास्ट में उनसे एप्पल की स्पेलिंग पूछी गई, तो मैडम ने लिखा APIL, एप्पल। सवाल ये है अब कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे कहां जाएंगे?
जितने लोगों को वो टीच करेंगी वो कौन से डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन। रुकिए एक मिनट, अभी मैडम मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट। हाँ, इन्हीं की पूरी कर लेने दीजिए। जाहिर सी बात है, हाँ। आपने प्रश्न रखा, जवाब तो ले लीजिए। मैं मैं क्या था, जब 8वीं क्लास में पढ़ता था ना मैडम, तो हमारे इंग्लिश के टीचर ने मुझे एक स्पेलिंग पढ़ाई थी लेटर की, LATTER। मुझे रट गई वो। जब मैं कॉलेज में चला गया तब तक मैं लेटर की स्पेलिंग LATTER लिखता था। तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, मुझे बहुत समझाया बुझाया गया, लेकिन जानती हैं अभी ये बोलेंगे जिस टीचर ने इन्हें पढ़ाया वो भी दलित था, आरक्षण से आया था। डॉक्टर साहब नहीं कह रहा मैं वो सवर्ण था टीचर, ठीक ना, लेकिन वो अयोग्य था। बस मेरा ये कहना है, अयोग्य था। ये ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। मैं वो पॉइंट्स आज तक नहीं भूल पाया। आज भी मुझे लेटर की स्पेलिंग लिखनी होती है ना, तो एक बार LA बन जाता। आप कहना क्या चाहते हैं? एक पॉइंट आप कहना क्या उन चाहते हैं? बच्चों का क्या होगा जिन्हें शुरुआत से लेकर लास्ट तक गलत पढ़ाया जा रहा है। ऐसे डॉक्टर्स बन के किन मरीजों को अच्छा करेंगे? कहां जाएगा देश? अगर आरक्षण की बात है ना, सुनिए, इनका घर भरे, बहुत अच्छी बात है, सरकार निकाल दे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, आप अगर योग्य नहीं है तो आप शिक्षा देने के योग्य नहीं है। आप क्या पढ़ाएंगे? वाह, आप ही जैसे लोग PhD होके पढ़ाएंगे ना कि भारत में 4 जातियों में बांटा गया था। क्या 4 जातियों में बांटा गया था डॉक्टर साहब? आप जब जिसको पढ़ा देंगे, डाउनलोड कर देंगे कि भारत में 4 जातियां थी, तो क्या होगा इस देश का? अच्छा, नहीं, ऐसे अगर टीचर्स आएंगे। एक मिनट बस, एक लास्ट पॉइंट। बनारस में एक ब्रिज गिरा मैडम, जानते हैं, दब के सैकड़ों लोग मरे, ठीक है। अब ये फिर अपने पॉइंट में ये समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जब भी अयोग्य आदमी किसी भी योग्य जगह पे बैठाया जाएगा, वो निश्चित रूप से गलती करेगा। आप अपनी बात बताइए, क्या कहना चाहते हैं? और कभी भी बनारस आरक्षण बात नहीं चाहते हैं? आरक्षण में भाई साहब, इंजीनियर साहब जो थे ना, वो आरक्षण से आए। बताइए मैडम, ये टेक्निकल एरर कहीं से भी आ सकता है। इंजीनियर साहब आरक्षित थे इसलिए ऐसा हो गया, बताइए। अच्छा एक बात बताइएगा, मतलब आप ढूंढ ढूंढ के ये सारी चीजें लेके आओगे और हमें यहाँ पे आप दिखाओगे कि आरक्षित लोग बिल्कुल योग्य ही नहीं है, तो सरकार बेवकूफ है। योग्य क्यों नहीं बनते आप? हाँ? आपको आपको आरक्षण चाहिए तो आप फीस में आरक्षण लो, इकोनॉमिकल बेस पे आरक्षण लो। एक बात बताइए, एक टीचर अगर 2 और 2 5 पढ़ाएगा, तो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? कौन पढ़ाता है 2 और 2 5? भाई साहब, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो देख लीजिएगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। राजन जी मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे ही है ना मैडम। आप जातिगत आरक्षण की अगर बात करते हैं, तो आरक्षण से आए हुए अयोग्य लोग, मैं अयोग्य लोगों की खाली बात कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किस जाति का आदमी है। सहमत है कि आरक्षण से आए सारे लोग अयोग्य नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, योग्य लोग भी हैं, बस योग्य लोग भी हैं आरक्षण से आए हुए। मैं ये सरकार की गलती है, वो योग्य और अयोग्य लोगों की छटनी नहीं कर पाती है। इसमें आप हम पे दोष नहीं दे सकते। नहीं तो आरक्षण तो है ही है, इसीलिए आरक्षण इसलिए भाई साहब, अगर 40% वाला आदमी एक सीट को ले लेता है, तो ये तो सरकार की ही पॉलिसी में है। साहब आप तो 50% पे हो। आप बचा लो देश को, आप बना लो ब्रिज, ना गिरे ना मरे लोग, आप पढ़ा लो एप्पल। हाँ डॉक्टर साहब, इसका बहुत सटीक जवाब है, सुन पाएंगे? आपके पास सुन पाएंगे? जवाबों का भंडार है, सुन पाएंगे? अरे हम क्यों नहीं सुन पाएंगे? बिल्कुल, तो ध्यान हमने से तो क्या कुछ नहीं सुना है जो आज क्या आप कह रहे हो हम नहीं सुन पाएंगे। सिर्फ फिल्मों में। हाँ। फिल्मों में बेइज्जती हुई है आप। अरे छोड़िए साहब, देखिए मैं बता रहा हूं हुआ क्या। आपका कहना है कि 50% सीटें ही आरक्षित हैं, बाकी के 50% क्यों नहीं कर लेते? एक सुनिएगा एग्जांपल डॉक्टर साहब, अगर 100 एम्प्लॉय हों और बाकायदा बढ़िया ड्रेसअप होके टाइम पे 9 बजे शार्प ऑफिस पहुंच जाते हो, बहुत बढ़िया काम करते हो, अच्छे से टारगेट अचीव करते हो, कंपनी को कहीं से कहीं उठा के ले जाएं, बहुत मेहनत करें, बहुत डेवलप कर दें कंपनी को। अच्छा। उसमें खाली 2 एम्प्लॉय आप ऐसे डाल दीजिए जो ना टाइम पे आए, ना अपना टारगेट अचीव करें, ना उस लेवल के पढ़े लिखे हों। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं डॉक्टर साहब, वो 100 एम्प्लॉय उन 2 को अपनी तरह नहीं बना पाएंगे, लेकिन वो 2 एम्प्लॉय उन 100 को अपनी तरह बना लेंगे। एक और चीज, एक और चीज क्या कह रहे हैं? वो 2 लोग हम हैं। नहीं सुनने, बोलिए। आपने कहावत सुनी है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर वो मछली तो हम नहीं, तो भाई साहब 49% मछली होनी चाहिए थी ना तालाब को गंदा करने के लिए। आप कहते हैं कि 50% लोग खराबी नहीं कर सकते किसी चीज को। अरे भाई साहब,
आपको बताएं, किसी चीज को बिगाड़ने के लिए ना बहुत कम समय चाहिए, किसी भी सिस्टम को खराब करने के लिए ना बहुत कम संसाधन की मैडम, आवश्यकता इनसे होती कहिए ये है। point और पे हम बनाने, बात करें। हाँ पॉइंट पे ही आते हैं डॉक्टर साहब। दूसरा, आपकी इस बात पे ना मुझे एक चीज याद आती है, आप मुझे लगता है वो जेएनयू वेन्यू वालों को ज्यादा देखते हैं आजकल डिबेट में। मैं समझा। 49% 50% वाला नहीं डॉक्टर साहब, देखिए आते हैं मुद्दे पे। देखिए, मैं अपने समाज मैं- को छोड़ के किसी से मेरा कोई सहमति नहीं है। कोई वो सहमति 49% मांगते, 50% मांगते, उनसे हमसे मतलब नहीं है अच्छा, पंडित जी। चलिए, आपका चलिए। बात आप- याद हाँ, है, याद है। चलिए, मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूं डॉक्टर साहब, किसी बहुत योग्य आदमी ने लिखी होंगी, मतलब दिल से नमस्कार है उसको, जानते हैं? पंडित जी, बुरा हमारी भी बातों का मत मानिएगा, मैं पहले नहीं बोलते नहीं, नहीं बिल्कुल बुरा नहीं आप मानेंगे सुनाएं। आप, डॉक्टर साहब खुल के बोलिएगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे आप सुनिएगा प्लीज, है बोलिए ना? बोलिए। था क्या कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर हाँ। डाल पे उल्लू बैठा। देखा। अरे डॉक्टर साहब मैडम, सुनिए ना, देखा। अरे नहीं एक सुनिए ना, मिनट, मैडम, नहीं, देखा बिल्कुल आपने? मतलब है, हैं? बिल्कुल मतलब हैं? है। नहीं, सुनिए ये मैं मतलब करूंगी, ये मैं क्या करूंगी। आप कर रहे हो यहाँ स्टूडियो में? डॉक्टर साहब 49% अच्छा, छोड़िए। अयोग्य लोग अगर आ गए, छोड़िए नहीं आप। पॉइंट तो सुन ही नहीं रहे ना आप, क्यों छोड़िए। छोड़ें, क्यों छोड़ें? 49% अगर अयोग्य लोग आ गए तो आप क्या समझते हैं सिस्टम को आप सही चला लेंगे? बेबुनियाद बात कर रहे हैं आप।